जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण का बालकांड और आज है भाग 19। इस भाग 19 में आज महाराज दशरथ की समस्या सुने। मेरे प्रिय भक्तों, जब महाराज दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न गुरुकुल से पूर्ण विद्या प्राप्त करके अपने महल में आए, उसी समय पर एक दिन धर्मात्मा महाराज दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विषय में ही विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उस समय मामना नरेश यानी महाराज दशरथ के यहाँ एक महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र आ गए। उनके आने से वे महाराजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा कि जाओ, तुम शीघ्र जाकर महाराज दशरथ को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुल नंदन अवध नरेश महाराज दशरथ से कहा, हे महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। उनकी यह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और महाराज ने महर्षि को अर्घ निवेदन किया। राजा का यह अर्घ शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज, बंधु बांधव तथा मित्रवर्ग आदि के विषय में कुशल पूर्वक प्रश्न किया। हे राजन, आपके राज की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके सक्षम नतमस्तक तो हैं। आपने उन पर विजय तो प्राप्त कर ली है। आपके यश, यज्ञ आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न हो गए हैं ना। इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियों से मिलकर उन सब का यथावत कुशल समाचार पूछा। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथायोग आसनों पर बैठे। तदंतर प्रसन्नचित परम उदार राजा दशरथ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, हे महामुने, जैसे किसी मरणधर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई विधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव से हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। ऐसा मैं मानता हूँ। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं? ब्राह्मण, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं। मेरा अहोभाग्य है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन हो गया। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राज ऋषि शब्द से उपलक्षित होते थे। फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके आपने ब्रह्म ऋषि का पद पाया। अतः आप राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि दोनों ही रूपों में मेरे लिए पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे सक्षम शुभागमन हुआ है, यह परम पवित्र और अद्भुत है। हे प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बतलाइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आप
अनुग्रहित होकर आपके अभीष्ट मनोरथ को जान लूँ और अपने अबुद्ध के लिए उसकी पूर्ति करूँ। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूँगा, क्योंकि सम्मानीय अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। हे ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया। यह मेरे महान अबुद्ध का अवसर आया है। मनस्वी नरेश के कहे हुए ये विनय युक्त वचन, जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुणों और यश वाले समदम आदि सद्गुणों से सम्मान महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ माँ तेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले, हे महाराज, ये बातें आपके ही योग हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। क्यों न हो, आप महान कुल में उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि आपके उपदेशक हैं। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनिए। हे राजन, उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को मैं सत्य कर दिखाइए। हे पुरुष परवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय वे 2 राक्षस आ धमके हैं। उनके नाम है मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। उन्होंने मेरी यज्ञवेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया। हे महाराज दशरथ, पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें शाप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता, क्योंकि यह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता। अतः हे राजन, आप अपने का पक्षधारी सत्पराक्रमी सूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ है। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूँगा, इसमें संशय नहीं है। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं पा सकते। इन रघुकुल नंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। हे राजन, हे नरश्रेष्ठ, अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर कालपास के अधीन हो गए हैं। अतः महात्मा श्री राम के सामने वे नहीं टिक सकते। हे भूपाल, हे महाराज दशरथ, आप पुत्र विषया के स्नेह को सामने न लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। सत्पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या हैं यह मैं जानता हूँ। माँ तेजस्वी वशिष्ठ जी तथा यह तपस्वी भी जानते हैं। हे राजेंद्र, महाराज दशरथ, यदि आप इस भूमंडल में धर्म, लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हो तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। कुकुस्थ नंदन, यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दें तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। मुझे राम को ले जाना अभीष्ट है। ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं। अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमलनयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय व्यतीत न हो जाए, आपका कल्याण हो। आप अपने मन को शोक और चिंता में न डालिए। यह धर्म और अर्थ के युक्त वचन कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र चुप हो गए। विश्वामित्र का यह शुभ समाचार सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से मान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित हो सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे भयभीत हो विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। वे महामनस्वी महाराज अपने आसन से विचलित हो दोबारा मूर्छित हो गए। प्रिय श्रोताओं, यह भाग 19 आपने सुना। इसे
तो अगर आप पूरा सुनेंगे तो आपको यश की प्राप्ति होगी। जय शिव गोरक्ष।